नमस्कार साथियों, डिक्के वर्चुअल कैंपस के वीडियोज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं डिक्के वर्चुअल कैंपस के इंग्लिश फॉर लाइफ सीरीज। आपको याद होगा कि हम नाउन पढ़ रहे थे और नाउन में हमने पढ़ा व्हाट इज़ नाउन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन, हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल। उसी के आगे आज जो पीछे पढ़े हैं उसका हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। यानी कि आज हम सिंगुलर लिखे हैं, सिंगुलर नाउन को लिखे हैं, आपको उसका प्लूरल में चेंज करना है। तो आइए आपके साथ हम भी करेंगे, आप भी करिए, आप देखिए कि आपका कितना सही होता है। तो जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि मैंगो का प्लूरल क्या होगा, तो आप अपना लिखिए, मैं अपना लिखूंगा, आप मैच करिएगा। मैंगो का प्लूरल होगा MANGO। अब क्या लिखें, ES लिखें कि S लिखें? मैंने बताया था कि यहाँ ES होगा। क्यों? अगर O के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो ES ऐड करते हैं, O के पहले अगर वॉवेल है तो सिर्फ S ऐड करते हैं। अगर आप याद कर पा रहे हों तो आप देखिएगा, और अगर नहीं तो आप फिर से एक बार पीछे वाले वीडियोज को देखिए, हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल, उसमें मैंने सारे रूल्स बताए हैं। जैसे क्लास है तो क्लास का प्लूरल आप लिखिए, मैं भी लिखूंगा। क्लास में हम ES ऐड करते हैं। रूल क्या है, जिस वर्ड के, जिस नाउन के लास्ट लेटर S हो, SH हो, CH हो, Z हो, X हो, उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ES ऐड करते हैं। तो ठीक देखिए, क्लास के लास्ट में S है तो क्लासेज हो जाएगा, क्लासेज। वैसे ही SH है तो भी ES, तो ब्रसेज, ब्रसेज। किस है तो किसेज, 5 किसेज। ठीक है, बेबी, तो बेबी का क्या होगा, आप भी लिखिए, मैं भी लिख रहा हूँ, मैच करिएगा। तो बेबी का होता है बेबीज, BABIES, बेबीज। रेशियो का क्या होगा, सिर्फ एस लगेगा, RATIOS, रेशियोज। लेडी का क्या होगा, लेडीज, LADIES। की का क्या होगा, इसमें क्या लगेगा, एस लगेगा कि ES लगेगा? आप सोच लीजिए, बताइए। तो कीज होगा, तो KEY, सिर्फ एस लगेगा। ठीक है, रूल क्या है, वाई के पहले अगर वॉवेल हो तो सिर्फ एस, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में चेंज करते हैं और वी ऐड ES विथ दोज नाउन्स। स्टोरी जैसे है तो देखिए, STOR, आई वाई है ना, और वाई के पहले क्या है, आर है, तो आर तो कॉन्सोनेंट है, तो IES, स्टोरीज। आप बनाते चलिए, मैच करिएगा कितना सही हुआ। फिर इसके बाद है मीडियम। तो अगर आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मेरा फोटो आ जा रहा होगा, तो नीचे ज़रा लिख दूँ या इधर लिख दूँ, मीडियम का प्लूरल क्या होगा। तो देखिए, मीडियम का प्लूरल दो होता है, मीडियम्स। एक तो यहाँ लिखता हूँ मीडिया, एक तो मीडिया हो जाएगा या एक मीडियम्स भी होगा, मीडियम्स। सॉरी, सिर्फ मीडिया, नॉट मीडियम्स, वो स्टेडियम में होता है। तो अगर आप मीडियम्स लिखे हैं तो ये गलत है, ये नहीं माना जाता है, ये मीडिया सही है केवल। वैसे ही अगर स्टेडियम है तो स्टेडिया का दोनों है, स्टेडियम्स है तो स्टेडियम्स का दोनों, स्टेडिया और स्टेडियम्स। मीडियम्स नहीं होगा, मीडिया होगा सिर्फ, लेकिन स्टेडिया भी हो सकता है और मीडियम्स भी हो सकता है। तो मीडियम में सिर्फ एक और स्टेडियम में दोनों, मीडियम्स आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप मैच करते चलिए। आगे है एक्सिस। आप जरा बताइए कि एक्सिस का प्लूरल क्या होगा, एक्सिस का प्लूरल क्या होगा, एनालिसिस का प्लूरल क्या होगा, क्राइसिस का प्लूरल क्या होगा। अगर आप सेशन को याद कर पा रहे हैं, पीछे वाले सेशन में हमने सब बताया है कि जिसमें IS होता है उसमें क्या लगाते हैं। तो मीडियम और स्टेडियम का हो गया। एक्सिस का क्या होता है, एक्सिस होगा, AIX, ES हो जाएगा। इस यानी इस आई को हम क्या कर देते हैं, ई में बदल देते हैं। हाँ, एक जो मैंने शायद नहीं बताया था सेशन में, बता देता हूँ, फॉर्मूला का फॉर्मूले होता है, ए को ई में बदल देते हैं, फॉर्मूले। चलिए, मैन सर्वेंट को क्या करेंगे, मैन सर्वेंट का मेन सर्वेंट हो जाता है, मेन सर्वेंट्स, यानी दोनों पार्ट का प्लूरल मैन सर्वेंट का प्लूरल होगा मेन सर्वेंट्स,
दोनों पार्ट का प्लूरल बनाते हैं। टैक्स का क्या हो जाएगा, टैक्सेस, ईएस लगेगा। पासर बाई का क्या होगा, पासर्स बाई, एक ही पार्ट में केवल एसीआईएस लगेगा, पासर्स बाई। याद है ना कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं? तो कुछ नाउन्स में सिर्फ फर्स्ट पार्ट में लगाते हैं, कुछ के लास्ट पार्ट में लगाते हैं, कुछ के दोनों पार्ट में लगाते हैं। तो पासर बाई में सिर्फ फर्स्ट पार्ट में लगाएंगे, पासर्स बाई। बुक का क्या होगा, बुक्स हो जाएगा। एयरक्राफ्ट का प्लूरल क्या होगा, तो आपको याद होगा कि जब ट्रांसपोर्टेशन का, क्राफ्ट का मीनिंग अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल से आ रहा है तो एयरक्राफ्ट का प्लूरल भी एयरक्राफ्ट ही होगा। तो इसका प्लूरल एयरक्राफ्ट ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा सिंगुलर प्लूरल में। तो ये 18 हुआ। और एक पेज पर मैंने लिखा है कुछ, देखो उसको 19 से। देखिए ये रहा हेडफोन्स। हेडफोन्स का प्लूरल क्या होगा, याद करिए सेशन, या फिर आप खुद बताइए। तो भाई साहब हेडफोन्स ये खुद प्लूरल में है, हेडफोन्स तो खुद ही प्लूरल में है, इसका प्लूरल अब अलग से क्या बनाइएगा? तो कहिए कि आप लिखे क्यों, तो मुझे कुछ बताना है यहाँ। अगर आप एक हेडफोन की बात कर रहे हैं, यानी एक हेडफोन्स की बात कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे अ पेयर ऑफ हेडफोन्स। ठीक है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी आर्टिकल जो दो पार्ट से जुड़ा हो, जैसे सीजर्स, ग्लासेज, पैजामा, जीन्स, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो दो पार्ट से जुड़े हैं वो हमेशा प्लूरल में होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। उन्हें काउंट करने के लिए हम अ पेयर ऑफ यूज करते हैं, जैसे अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ जीन्स, a pair of headphones, a pair of spectacles, a pair of scissors, a pair of tongs, इस तरह से। चाइनीज का प्लूरल क्या होगा भाई साहब, चाइनीज का चाइनीज ही होगा। आपको याद होगा मैं बताया था कि सिंगुलर सेम एज प्लूरल, तो चाइनीज का चाइनीज होगा। इंडियन का क्या होगा, एस लग जाएगा, इंडियंस। हैंडीक्राफ्ट, हाँ देखिए यहाँ पर क्राफ्ट का मीनिंग अलग है, व्हीकल नहीं है, कोई कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का हम क्या लगाएंगे, हैंडीक्राफ्ट्स करेंगे। एयर का क्या होगा, देखिए बताया था कुछ मटेरियल नाउन है जिसका प्लूरल नहीं होता है। अब एयर का मटेरियल है, वाटर मटेरियल है, तो इसका कोई प्लूरल नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहीं एयर देख रहे हैं, कहीं एयर्स देख रहे हैं, तो दूसरा अर्थ होता है, उसका अर्थ अंदाज होता है। वाटर्स कहीं देख रहे हैं अगर आप, तो उसका अर्थ वाटर बॉडीज होता है, जैसे समुद्र, नदी, तालाब वगैरह, वाटर बॉडीज। तो इसलिए इन दोनों का प्लूरल की बात ही नहीं है। क्यों बात ही नहीं है, क्योंकि यह अनकाउंटेबल नाउन है। जब हम गिन ही नहीं सकते हैं इसको, तो हम कैसे इसको एक से अधिक कह सकते हैं? प्लूरल का तो मतलब हुआ ना कि मोर देन वन, टू और मोर देन टू। तो इसलिए इन दोनों का प्लूरल नहीं होगा। अगर आप बनाए होंगे तो दूसरे अर्थ में, यानी कि इनका अर्थ ही दूसरा हो जाता है। तो आप समझिएगा। ब्रदर इन लॉ का क्या होगा, तो ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। क्राइटेरियन का क्या होगा, तो क्राइटेरिया होता है, RIA, क्राइटेरिया होता है। ठीक है। टूथ का क्या होगा, टूथ का टीथ होगा। फुट का क्या होता है, फुट का फिट होगा। फोटो का क्या होगा, देखिए ये भी अपवाद है, फोटोज सिर्फ एस लगेगा। लगना क्या चाहिए, चूंकि वॉवेल है तो क्या लगना चाहिए, कॉन्सोनेंट है तो ईएस लगना चाहिए, बट यहाँ पर सिर्फ एस लगेगा। टोपाज का क्या होता है, टोपाजेज, ईएस लगेगा। एक और बना लीजिए। वाइफ का क्या होगा, एक से अधिक पत्नी अगर कोई व्यक्ति रखता है, या किसी पुरुष की एक से अधिक पत्नी है, तो क्या लिखेगा, वाइफ्स, VES लगेगा FE को हटाकर। तो ये 31 प्रैक्टिस था, जो मैं इससे पहले 2 सेशन हम लोग किए थे, हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल का। तो साथियों 31 में आपका कितना सही हुआ, आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा कि आप कितना सही कर पाए। और ये बिल्कुल बेसिक सा क्लास है, एडवांस लेवल का नहीं है। एडवांस लेवल के नाउन्स को पढ़ने के लिए बेसिक
क्लियर होना ज़रूरी है। इसके बाद जो अब नाउन पर सेशन हम लेंगे, लेक्चर लेंगे, वो एडवांस होगा। वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप उससे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक ही क्लियर नहीं रहेगा तो आप एडवांस को कैसे समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमको बस केवल इतना ही कराना था, प्रैक्टिस कराना था। दैट्स ऑल। अगर आपको इस वीडियो में कुछ एडवाइस देना है तो आप कमेंट में लिखिए। साथियों, आप वीडियो को पूरा देखिए, आप जो है कि इसको शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मेरा मनोबल बढ़ेगा, मेरे लिए वही मोटिवेशन होगा। बस आज के लिए इतना ही।